आकांक्षा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज एक बार मैं फिर से आई हूँ एडोब इंडिजाइन की ट्यूटोरियल क्लास लेकर। आज मैं आपको एडोब इंडिजाइन में पेज मैनेज करना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इंडिजाइन ट्यूटोरियल क्लास 2। सबसे पहले एडोब इंडिजाइन CS 5.5 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में पहले काम किया हुआ है तो आपको ओपन इन रिसेंट आइटम में ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। अभी आज जो बात कर रही हूँ वो है पेज मैनेज के बारे में, कि कैसे आप पेज को मैनेज कर सकते हो एडोब इंडिजाइन में। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट। नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं 8, पेज की साइज A4 और फिर ओके। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि पेज को मैनेज कैसे करते हैं। पेज मैनेजर किस तरीके से पेज को मैनेज करता है। एडोब इंडिजाइन बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए एडोब इंडिजाइन सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर होता है डिजाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर, इन सब के डिजाइनिंग के लिए लोग एडोब इंडिजाइन को प्रेफर करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो तो आप एडोब इंडिजाइन को प्रेफर करोगे डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि ये पेज को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं हम लोग एडोब इंडिजाइन में। तो आज जो मैं क्लास में बताऊंगी वो है पेजेस को मैनेज करना। तो पेजेस को मैनेज के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेआउट पे जाने के बाद आपके पास पेजेस का ऑप्शन आता है, ऐड पेज, इंसर्ट पेज, मूव पेज, डुप्लीकेट, डिलीट, अप्लाई मास्टर, पेज ट्रांजिशन। इसी तरीके से विंडो में जाने के बाद भी आपके पास पेजेस आ रहा है जिसका शॉर्टकट की है F12। इसे क्लिक करते हैं और आपके पास राइट साइड में ये पेजेस ओपन हो गया। इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और ये ओपन भी कर सकते हैं। अभी क्या है, ये 8 पेज है और इस पे हमें मैनेज करना मैं बताऊंगी किस तरीके से आप पेज को मैनेज करोगे। कभी कभी होता है क्या, जब बुक हो या मैगजीन हो या फिर ब्रोशर हो जिसमें पेजेस ज़्यादा होते हैं तो उसकी डिजाइनिंग करने के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। तो इसे हम आज मैनेज करना मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेज का नेम लिख देते हैं। तो ये 8 पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या है, पेज को मैनेज करने के लिए आप हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि डिलीट का ऑप्शन है, किसी पेज को अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू पेज है, और एडिट पेज साइज करना है तो इस पे आप कर सकते हैं। अगर मुझे क्रिएट करना है कोई पेज, ठीक है, तो आप क्रिएट न्यू पेज, तो आपके एक पेज ऐड हो गया। अब मुझे इस पेज को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। और अगर आप पेज के साइज को एडिट करना चाहते हो तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसी तरीके से रखती हूँ। अभी क्या होता है, जब बहुत सारे पेजेस पर डिजाइनिंग करते हैं तो हमें कभी ऐसा होता है कि किसी पेज को मुझे इस पेज के बीच में रखना हो, तो वो मैं कैसे करूंगी। अगर मान लो ये 7 पेज है, उसे 3 और 4 के बीच में रखना है, तो इसे 3 और 4 के बीच में 7 को लेफ्ट साइड क्लिक करते हुए इसे लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये जो है 2 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 7 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हुआ, तो पेज को आप किसी भी पेज को मूव कर सकते हैं। किसी भी पेज को आपको लग रहा है कि जिस पेज को, तो आप पेज को मैनेज कर सकते हो, मूव कर सकते हो। अब आपको अगर ये लगता है कि आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि 1 जो पेज है इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए मुझे, तो आप इसे अल्ट करते हुए लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए, और जब आपका प्लस का सिंबल आ जाए तो उसे वहां पे छोड़ दो। तो ये क्या हुआ, एक पेज जो है 8 के बाद 1 पेज इसकी डुप्लीकेट ऐड हो गया। तो ये तो हुआ शॉर्टकट जो तरीका है जो आप यहाँ से पेज मैनेज के थ्रू कर सकते हो। किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ड्रैग करके ला सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके ठीक साइड में लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक इंसर्ट पेज, मूव पेज, न्यू मास्टर, डुप्लीकेट, डिलीट। तो अगर मान लो कि इंसर्ट करना है मुझे, ठीक है, तो इंसर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। जो चीजें मैं इसे ड्रैग करके ला रही थी शॉर्टकट की के थ्रू, ये आपके पास ऑप्शन आ गया है
कि आप इंसर्ट पेज करना चाहते हो, मतलब पेजेस कितने पेज को इंसर्ट करना चाह रहे हो। मान लो कि 2 पेजेस मुझे इंसर्ट करना है, और कहाँ पे करना है, 8 के बाद मुझे 2 पेज ऐड करना है। ठीक है, ये 8 है, ये 1 है, 8 के बाद 2 पेज ऐड करना है। अभी इंसर्ट करने का अब ये 8 है, इसके बाद 2 पेज ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी ये इस साइड से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। किसी पेज को अगर डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट कीजिए, मुझे इस पेज को डिलीट करना है, ये आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो किसी भी पेजेस को आप एक और है पैनल ऑप्शंस। ठीक है, पैनल ऑप्शंस क्या होता है कि अगर आप ये जो आपके पेज में जो चीज़ें हॉरिजेंटल दिख रही है, आप इसे वर्टिकल में भी दिखा सकते हो। जैसे कि आप साइज इसकी मीडियम रख लो। ठीक है, इसकी साइज चेंज कर सकते हो, वर्टिकली दिखा सकते हो, ओके कर सकते हो। तो आपके इस तरीके से ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेज के बारे में बात करती हूँ। अब वो है ए मास्टर। ए मास्टर क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं अपने किसी भी पेज पे, और आप चाह रहे हैं कि आपके वो हर पेज पे चला जाए, जैसे कोई हेडर या फुटर या फिर कोई लोगो या कुछ भी अलग सा कलर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं कि आपके हर पेज पे वो रहे। जब हम मैगजीन का डिज़ाइन करते हैं तो हमें लगता है कि 20 पेज में वो डिज़ाइन होना चाहिए, 20 पेज में वो लोगो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ए मास्टर काफ़ी हेल्पफुल होता है। ए मास्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज होता है पेज मैनेज के लिए। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं ए मास्टर। ये ए मास्टर लेफ्ट और ये है राइट, और दोनों क्या है, फेसिंग पेज है, मतलब सामने सामने है। अभी मुझे ए मास्टर पे लेफ्ट पे कुछ लिखना है, राइट कुछ ए मास्टर पे हम कुछ लिख रहे हैं। टाइप टूल लिया, इस पे मीडिया नॉलेज बॉक्स सेलेक्ट किया इसे। इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दिया मैंने 36, 24, इसे बोल्ड कर दिया मैंने। और ये मैंने क्या किया है, इसे ए मास्टर के लेफ्ट पेज पे इसे ऐड किया। अब आप किसी भी पेज पे जाइए तो आपके ये लेफ्ट साइड में मीडिया नॉलेज बॉक्स लिखी हुई आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो एक बार ए मास्टर पे ऐड कीजिए, वो हर पेज पे आ जाएगी। अभी आप देख रहे हो कि राइट साइड के किसी भी पेज पे ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे हमने ए मास्टर के राइट पेज पे ऐड नहीं किया है। तो हम इसे ऐड करने के लिए फिर से मास्टर पेज पे जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसका कॉपी कर लेते हैं। अब आप किसी भी पेज पे जाइए, आपकी हर पेज पे मीडिया नॉलेज बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो ए मास्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हम मैगजीन या किसी भी ऐसे डिज़ाइन का करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे वो डिज़ाइन हर पेज पे आए। सपोज मैं एक लोगो ले रही हूँ, रेक्टेंगल फ्रेम ले रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि एक लोगो हर पेज पे आए। मास्टर पेज ओपन किया और मैं चाह रही हूँ ये लोगो हर पेज पे दिखे वो। तो कंट्रोल डी, लोगो को ओपन कर रही हूं मैं। अब ये लोगो मैंने ए मास्टर के लेफ्ट साइड में इसे ऐड कर दिया है। अब मैं इसे राइट साइड में भी ले जा रही हूं, क्योंकि ये हर पेज पे ये पीछे रहेगा लोगो। अब मैं एक रेक्टेंगल फ्रेम लेकर इसे हेडर बना रही हूँ। मास्टर पेज भी जाकर लेफ्ट साइड पे, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये हर पेज पे आए। मैं इसमें कलर दे रही हूँ, फील में जाकर
इसे सिलेक्ट किया, राइट मास्टर पेज पे भी मैंने इसे ऐड कर दे रही हूँ। अब आप किसी पे भी डबल क्लिक कीजिए, ये हर पेज पे ऐड हो गया है। तो बहुत ही इजी है। आपके पास अगर 20 पेज है या 30 पेज है या 50 पेज है डिजाइनिंग के लिए, और आप चाह रहे हैं कि एक लोगो या सिंबल या कोई हेडर हर पेज पे दिखे, तो उसके लिए सबसे पहले आप मास्टर पेज में ऐड कीजिएगा, वो हर पेज में आ जाएगी। ये तो हुआ मास्टर पेज में ऐड करने की बात। अब अगर आप चाह रहे हो कि मास्टर पेज में जो चीज़ें हैं उसको आपको डिलीट करना है, अगर मान लो कि 2 या 3 पेज है, डबल क्लिक कर रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे इसे, ये जो मीडिया नॉलेज बॉक्स है ना 3 पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इसे मैंने मैन्युअली किया था, बट मास्टर पेज में जो मैंने ऐड किया ये नहीं हो रहा है। मतलब जब हमें डिलीट करना होगा तो ये मास्टर पेज पे जाने के बाद ही डिलीट होगा। लेकिन जब अगर आप मास्टर पेज के राइट साइड पे से अगर डिलीट कर देते हैं तो ये हर पेज से डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने 3 पेज पे ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट। अब ये मैन्युअली से हैंडल कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो ये हुआ कि आप जब चाहो तो किसी भी पेज पे जिसे आपने मास्टर पेज में क्रिएट किया है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के थ्रू। अब मैं चाह रही हूँ कि पेज पे नंबरिंग आ जाए, हम इसे, तो अगर मैनुअली करना रहे तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। एडोब InDesign ने इसे बहुत ही इजी कर दिया है और इसे हम करके देखते हैं। मास्टर पेज पे जा रहे हैं, सबसे पहले एक फ्रेम लेते हैं, इस पे लिखते हैं हम A, सेलेक्ट कीजिए, इसमें फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, रेगुलर में जाकर बोल्ड इसे कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टाइप मेनू बार में जाते हैं, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर और करंट पेज नंबर क्लिक कर दिया। अब आप किसी भी पेज पे जाइए, हर पेज पे नंबर आ गया है, मतलब ऑटोमेटिक एडोब InDesign ने ये हर पेज पे नंबरिंग कर दी है। लेकिन ये राइट मास्टर पेज पे मैंने इसे ऐड नहीं किया है, तो राइट साइड ये ऐड नहीं हुआ है। लेफ्ट साइड में आपके 2, 4, 6, 8। अब आप चाह रहे हैं कि ये राइट मास्टर पेज पे भी हमें इसे ऐड करना है, क्योंकि ये राइट मास्टर पेज पे ऐड करने के बाद ये सारे पेज पे इसकी नंबरिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और अल्ट एंड ड्रैग। अब आप किसी भी पेज पे क्लिक कीजिए, हर पेज पे नंबरिंग आ गई है और वो भी बहुत इजी वे में। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे किसी भी पेज पे, मान लो ये पेज है 7, अब 7 पे जो भी मास्टर पेज से हमने क्रिएट किया है वो सारा डिलीट कर दें एक बार। करने का तरीका मैंने बताया था पहले मैनुअली, वो शॉर्टकट की था कंट्रोल शिफ्ट। लेकिन अब इसे बहुत ही इजी वे में भी तैयार कर सकते हैं। अगर मुझे 7 से जो भी आपने मास्टर पेज पे क्रिएट किया है उसे बहुत ही इजी तरीके से हटा सकते हैं। नन पे जाइए और जिसे भी हटाना हो आप उस पर क्लिक कर दो, ये हट गया बहुत ही इजी तरीके से।